एवरीवन, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। तो फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और नई भर्ती में, जो कि एनएचएम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें आपका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती किया जाना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पोस्ट वाइज डिटेल, सैलरी डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और आवेदन की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए, पहले पोस्ट वाइज डिटेल देखते हैं। तो पहला है सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 17 पोस्ट जारी किया गया है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बेसिक बीएससी नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए। सेकंड नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का 3 पोस्ट एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए। थर्ड नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का दूसरे प्रोग्राम के थ्रू एक पोस्ट, इसमें सैलरी आपका 16,500 है तीनों पदों के लिए। क्वालिफिकेशन भी आपका सेम होने वाला है। फोर्थ नंबर पर है स्टाफ नर्स का एक पोस्ट, 16,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन इसके लिए भी आपका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर स्टाफ नर्स का दूसरे प्रोग्राम में 3 पोस्ट है। 6 नंबर पर भी 5 पोस्ट है स्टाफ नर्स का एनआरसी के लिए। क्वालिफिकेशन और सैलरी सेम होने वाला है। और 7वें नंबर पर पीआईसीयू एसडीयू आईसीयू वार्ड के लिए 12 पोस्ट स्टाफ नर्स का। क्वालिफिकेशन और सैलरी सेम है। नंबर पर भी स्टाफ नर्स का दूसरे प्रोग्राम के थ्रू 15 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। इन सभी के लिए सैलरी आपका 16,000 पर मंथ है। क्वालिफिकेशन सेम है। इस प्रकार टोटल स्टाफ नर्स का अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू 36 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। आगे है 9th नंबर पर एएनएम का एक पोस्ट, 12,000 सैलरी है। 12th पास, एएनएम पास एंड आईएनसी एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वें नंबर पर अगले प्रोग्राम के थ्रू एएनएम का एक और पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन और सैलरी डिटेल सेम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में ऑडियोलॉजिस्ट का एक पोस्ट है, 25,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी वाले इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल है। 12वें नंबर पर है लैबोरेटरी टेक्नीशियन का एक पोस्ट, 14,000 पर मंथ सैलरी है। हायर सेकेंडरी विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट, बीएमएलटी, डीएमएलटी एंड सीएमएलटी कोर्स पास्ड वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 3rd नंबर पर लैब असिस्टेंट का 2 पोस्ट है, 12,000 सैलरी है। और क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास विथ बायोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कल्चर लैब का होना चाहिए। आगे है 14 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा का एक पोस्ट है, 21,100 रुपये पर मंथ सैलरी है। बीटेक बीई इन CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस रेगुलर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का एक पोस्ट है, इसमें 18,000 पर मंथ सैलरी है। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 16 नंबर पर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल का 5 पोस्ट है। एमफिल साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में एमएससी साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी रेगुलर वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। 17 नंबर पर है काउंसलर का एक पोस्ट, इसमें 12,000 पर मंथ सैलरी है। पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर का पोस्ट है काउंसलर ब्लड बैंक का एक पोस्ट, 12,000 सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज, एमएस ऑफिस एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर आफ्टर इंसेंटिव क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए फिजिक डेमोस्ट्रेटर का एक पोस्ट है, 12,000 क्वालिफिकेशन है। बीएससी होम साइंस इसमें क्वालिफिकेशन आपका बोला गया है। अटेंडेंट एनआरसी का एक पोस्ट है, 8,800 सैलरी है। 8th पास क्वालिफिकेशन है। कुक कम केयरटेकर का एक पोस्ट है, सैलरी और क्वालिफिकेशन सेम है। साथ ही सपोर्ट स्टाफ एनएचएम का 3 पोस्ट है, 10,000 सैलरी है और क्वालिफिकेशन 8th पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका एक पोस्ट जारी किया गया है, इसमें 13,650 रुपये पर मंथ सैलरी है। 10+2 विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या समकक्ष योग्यता होना चाहिए। साथ ही आपका टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। क्लियर है। आगे देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट का दूसरे प्रोग्राम में एक पोस्ट है, सैलरी सेम है। ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आगे है 25 नंबर पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 3 पोस्ट, इसमें आपका 12,000 पर मंथ सैलरी है। 12th पास, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए 26 नंबर पर है सिक्योरिटी गार्ड एक पोस्ट, 10,000 सैलरी है। 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एंड द लास्ट जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 3 पोस्ट है, 12,000 सैलरी है। 12th पास विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेशन इसमें आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है। क्लियर है।
वीडियो में आगे देखते हैं यह भर्ती कहाँ से जारी किया गया है और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जारी किया गया है। साथ ही इसमें आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 13/2/2026 से 28/2/2026 को शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। क्लियर है। आगे देखते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 3rd नंबर पर सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर अपना नाम, पद नाम और कार्यक्रम का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। क्लियर है। देखिए, 12 नंबर के पॉइंट में दिया गया है, ऐसे व्यक्ति सेवाओं पदों के आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पद क्रमांक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 1 के 17 पदों में से एक पद दिव्यांग OAOL यानी 1 आर्म 1 लेग हेतु आरक्षित है। साथ ही क्रमांक 8 स्टाफ नर्स के 15 पदों में से एक पद दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं पात्रता की शर्तें। तो पहला देखिए, आवेदन फॉर्म आप विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही PDF के लास्ट पेज पर यह आपको दिया गया है। और 3rd नंबर पर देखेंगे, आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो राजपत्रित अधिकारी या स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चस्पा करना अनिवार्य होगा। क्लियर है। साथ ही देखिए, आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या दस्तावेज किस क्रम में व्यवस्थित करना है उसका सूची यहाँ दिया गया है। तो पहले नंबर पर आवेदन पत्र, जारी निवास प्रमाण पत्र, फिर जारी जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों की अंक सूची। 6वें नंबर पर अनुभव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो संबंधित डिग्री या काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या वोटर ID इस क्रम में आपको संलग्न करना है। क्लियर है। और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। चलिए देखते हैं आगे, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। गलत जाति प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। क्लियर है। और साथ ही आपको मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिसके प्रमाण पत्र में अंकों की गणना ग्रेडिंग के आधार पर की गई है उनको अपने संबंधित स्कूल महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक, संस्था प्रमुख से प्राप्तांक, पूर्णांक एवं प्रतिशत की प्रमाणित अंक तालिका गणना पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नहीं करने की स्थिति में अपात्र माना जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 10वें नंबर पर, CHO पद हेतु अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम या पोस्ट BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो उन्हें विज्ञापन में संलग्न यानी PDF के लास्ट पेज पर अपेंडिंग 1 अनुसार इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आगे है 11वें नंबर पर, जन्म तिथि के निर्धारण हेतु 8वीं 10वीं की अंक सूची ही मान्य होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। 18 वर्ष से 70 वर्ष आपका एज लिमिट मेडिकल फील्ड के लिए होना चाहिए और नॉन मेडिकल फील्ड के लिए 18 से 64 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है। आगे देखिए, सिक्योरिटी गार्ड और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट के बाद 45 वर्ष आपका एज लिमिट होना चाहिए। क्लियर। आगे दिया गया है अनुभव के संबंध में प्रमाण पत्र। तो देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्ध शासकीय संस्था, उपक्रम या निगम मंडल का ही मान्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3रे नंबर पर, जीवनदीप समिति अंतर्गत कार्यरत कार्य अनुभव हेतु जिला चिकित्सालय स्तर पर सिविल सर्जन एवं विकास खंड स्तर पर खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा, जिसमें प्रदत्त मासिक राशि का उल्लेख होना अनिवार्य है, अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा। और जो शासकीय अर्ध शासकीय विभाग के प्रति 1 वर्ष का अनुभव हेतु 2 अंक, अधिकतम 5 वर्ष के लिए 10 अंक और NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत हेतु 1 वर्ष के लिए 3 अंक, अधिकतम 15 अंक तक दिया जाएगा। आगे देखिए, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स एवं ANM पद के लिए ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन आवेदकों को 1 वर्ष का 4 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। आगे दिया गया है, कोविड में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस रूप में 10 अंक का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए,
9वें नंबर पर जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था उपक्रम निगम मंडल में कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही 10वें नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड पद हेतु शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड में कार्य के अनुभव का 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा और शासकीय अर्धशासकीय संस्था के कार्य अनुभव को अंक प्रदान किया जाएगा और निजी संस्था के अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थी को पात्र किया जाएगा, किंतु अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। आगे आवेदक हेतु अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। जिस पद में आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखिए पीडीएफ के लास्ट पेज पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अपेंडिक्स फर्स्ट दिया गया है। कॉलेज लेटर हेड के सिग्नेचर के साथ इसको आपको आवेदन के साथ अटैच करना होगा। साथ ही ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा के आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं और नई भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।